12 जून 2019 दोपहर के 12 बजे थे। मैं उस दिन भीतर चारपाई पर सो रही थी। अचानक एक आदमी घर में घुसा और पीछे से मेरा गला पकड़ लिया। बोला, मुझे जानती हो? मैंने कहा कि कौन हो भैया? मैं नहीं जानती। फिर उस आदमी ने मेरे बाल पकड़ लिए और बोला कि मैं जगन, डकैत जगन गुर्जर, जानती हो? इसके बाद जगन ने पूरे गांव वालों के सामने मेरे साथ जो किया वह मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे और मेरे परिवार वालों को गाली देते हुए सड़क पर फेंक दिया और तभी दूसरे डकैत एक दूसरी औरत को मेरे पास ले आए और उसे भी मेरे पास सड़क पर फेंक दिया। ये कहानी डकैत जगन गुर्जर के आतंक की कहानी है, जिसमें उसने 2 महिलाओं को गांव वालों के सामने निवस्त्र करके फूलन देवी के जैसे पूरे गांव में घुमाया था। मैं आपको बताऊंगा कि जगन ने क्यों उन महिलाओं के साथ ऐसा किया था। साथ ही आपको मैं एक और डकैत केशव गुर्जर के आतंकी की कहानी बताऊंगा कि कैसे उसने एक लड़के के बीच गांव में पैर काट दिए थे। नमस्ते, मेरा नाम अंकित है। आप देख रहे हैं बुंदेलखंड हब यूट्यूब चैनल। के पकड़ के नहीं और नंगे न करिए, नंगे न करके और फिर लठ धरे, लूट सब लूट लो, सब लूट के सब ले गए लूट के। मारा क्यों था? क्या कह रहा था वो? अब महिलाओं के ऊपर क्यों हमला कर रहा था? क्या वजह है उसकी? मारपीट करिए, नंगे न करिए, नाक कान के तूप दिए। कुछ बताया उसने कि वो ऐसा क्यों कर रहा है? तनते नंगे न करके नहीं है, पूरे गांव में घुमाए, लठ देते गए, चुटिया पकड़ ली है, खड़ेराई करिए, डार के नहीं है, बंदूक तान ली है। चंबल का सुनसान बीहड़ ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर इतने अंधे मोड़ की कोई घात लगाए बैठा हो तो नजर ही नहीं आए। बीहड़ों का खौफ यहाँ पहुंचकर महसूस किया जा सकता है। इन बीहड़ों में छोटे छोटे गांव बसे हैं जहां बेवस डकैतों का कहर बरपता है। चंबल यात्रा के दौरान हमारी टीम भी एक ऐसे ही गांव बसईडांग थाना क्षेत्र में स्थित सायपुर करण सिंह का पूरा गांव में पहुंची थी। इस गांव में साल 2019 में एक ऐसी घटना हुई थी जिसने राजस्थान को ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिला कर रख दिया था। कुख्यात डाकू जगन गुर्जर ने बंदूक की नोक पर 2 महिलाओं को बिना कपड़े पूरे गांव में घुमाया था। हम उस परिवार से मिलने पहुंचे थे। जानना था कि अब उस परिवार की क्या हालत है और वह लोग क्या कर रहे हैं। गांव में पहुंचे तो कच्चे पक्के घरों की खिड़कियां और दरवाजों से लोग झांक कर हमें घूर रहे थे। किसी तरह पता पूछते हुए हम उस महिला के घर पर पहुंचे। महिला और उसके पति घर पर ही मौजूद थे। पहले तो उन्होंने कुछ भी कहने से साफ तौर पर मना कर दिया, लेकिन थोड़ी देर तक उनसे बात की तो वो लोग बातचीत करने के लिए सहज हो गए और अपनी आपबीती बताई। उस महिला ने बताया कि 12 जून 2019 मैं उस दिन भीतर चारपाई पर सो रही थी। अचानक एक आदमी घर में घुसा और उसने मेरा गला पकड़ लिया। बोला, मुझे जानती हो? मैंने कहा कि कौन हो भैया? मैं तो नहीं जानती। तो उसने पीछे से मेरे बाल पकड़ लिए और बोला कि मैं जगन, डकैत जगन गुर्जर, मेरा नाम तो सुना ही होगा। मैंने दर्द से कराते हुए कहा कि मुझे छोड़ दो, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? जगन ने मुझे गाली देते हुए कहा कि मैं तुझे मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। जगन मुझे घसीटते हुए कमरे के बाहर निकाल लाया और गांव वालों के सामने ले जाने लगा। जगन ने सबके सामने मेरे कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए। मैंने दया की भीख मांगी, लेकिन उसने रहम नहीं की। जगन चिल्लाया कि तेरे आदमी ने जो किया, और फिर उसने गाली दी और वापस बोला, तुझे तो आज मारकर ही वापस जाऊंगा। मैं उसके पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाई, जोर जोर से रोई और बोली कि मेरे साथ ऐसा मत कर। जगन बोला कि मैं तुझे जान से मारने ही आया हूं और जमीन पर पटक पटक कर पीटने लगा। बंदूक के बट से पहले पैरों पर और फिर सर पर मारने लगा। सिर से लेकर पांव तक शरीर लहू लुहान हो चुका था। इसके बाद मुझे बिना कपड़ों के ही गांव की गलियों में घुमाया। घर पर बेटी बहुत छोटी थी। मेरी हालत देखकर वह जोर जोर से रो रही थी। जगन ने हाथ दिखाते हुए उसे मारने की धमकी दी और उसकी तरफ बंदूक तान दी। बेटी इतनी डर गई कि उसकी आवाज निकलनी ही बंद हो गई और वह चुप होकर वहां से भाग गई। गांव से कोई बचाने की हिम्मत भी नहीं कर सका। पूरा गांव बुरी तरह घबराया हुआ था। घटना के बाद तो लगभग गांव खाली सा हो गया था। जब डाकू गए तब गांव वालों ने मेरे शरीर पर साड़ी डाली।
कई साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी दिल और दिमाग से वो खौफनाक घटना निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। रह रहकर बार बार वो मंजर याद ही आ जाता है। इससे अच्छा तो मुझे वह मार ही देता, मुझे मार देता तो अच्छा रहता। जी रहे हैं बस। धमकियों के कारण उसने हमसे राजीनामा भी करा लिया था। अब उस पीड़ित महिला के पति ने जो बताया मैं आपको वह बताता हूँ। उसने कहा कि मुझे अब तक अफसोस और गुस्सा है कि जगन ने अपनी दुश्मनी मुझसे निकालने की बजाय मेरे परिवार से निकाली। जगन मुझ पर शक करने लगा था कि मैं पुलिस की मुखबिरी करता हूँ। जगन ने धमकाया था कि मेरा राज ही रहेगा। मुझे अच्छे से याद है कि मैं उस दिन सर मथुरा गया हुआ था और मेरे बच्चे और पत्नी घर पर थे। जगन अपने 4 साथियों के साथ स्कॉर्पियो से आया और मेरे घर पर धावा बोल दिया। गांव वालों को में खौफ पैदा करने के लिए वह पहले मेरे घर की छत पर गया और 15-20 हवाई फायरिंग की। पूरा गांव हवाई फायरिंग की आवाज सुनकर घबरा गया। कुछ लोग घरों से बाहर निकले थे, लेकिन फायरिंग को देखते हुए घबराकर फिर से घरों के भीतर चले गए। पूरा गांव अपने अपने घरों से झांक रहा था। जगन ने मेरे घर में घुसा और मेरी पत्नी को बाहर निकालकर उसके साथ बुरी तरीके से बदसलूकी की। मेरे बेटे ने मुझे फोन किया और कहा कि पापा मम्मी को मार डाला। मैंने घबरा कर पूछा कि किसने, तो उसने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा कि डकैत जगन ने। जब तक मैं गांव में पहुंचा तब तक मेरी पत्नी को पटक कर वह वहां से जा चुका था। उसके शरीर पर कोई कपड़ा भी नहीं था। लोग इतना घबरा गए थे कि गांव से भागने लगे थे। मैंने फिर उस दौरान 100 नंबर पर फोन किया और पुलिस आई, एम्बुलेंस बुलाई और घायल पत्नी को ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराया। खतरे के चलते 8 महीने तक 5 से 6 पुलिस के जवान मेरे घर पर लगाए गए थे। फिर इसके बाद एक साजिश के चलते मेरे पास कट्टा रखा गया, जिसमें मेरी गिरफ्तारी हो गई। जब मैं जेल में रहा तो जगन के लोगों ने मुझ पर दबाव बनाकर जबरदस्ती राजीनामा करवा लिया। भय के कारण मैंने राजीनामा भी किया, कोर्ट में भी दे दिया। यदि राजीनामा नहीं करता तो जगन के लोग मुझे मारते पीटते और गांव से निकाल भी देते। पीड़ित पति बताता है कि उस घटना को याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा जीवन ही नहीं है। पूरे गांव के सामने हमारी इज्जत अब नहीं है। अब हमारा बचा ही क्या है। गांव में क्या सिर्फ महिलाएं थी? महिलाएं थी और कोई नहीं था। आपको क्या जानकारी मिली, क्या पता लगा? हमको तो पीछे ने घर से फोन किया है कि हमारे साथ में ऐसा ऐसा हो गया है कि जगन डकैत ने हमारी मारपीट करी है, हमारी बेइज्जती करी है। इसलिए बाद में हमने फोन फुरसकुम करे हुए, बाद में हम आए हैं सब यहाँ। तो कुछ पता लगा कि जब वो यहाँ पर पहुंचा था तो सिर्फ महिलाओं को ही टारगेट क्यों करा, क्यों अटैक करा महिलाओं के ऊपर? वो उसकी मर्जी की बात है साहब, ये हमारा काम मालूम है कि हमारी दुश्मनी तो उससे थी नहीं पहली। उसने आके हमारी तो नाजायज बेइज्जती करी है। पूरे गांव की महिलाओं के साथ कितने परिवार रहते हैं यहाँ पर? यहाँ हत्ते महिला तो बहुत है साहब यहाँ। हमारे 2 घरों में करी है। 2 घरों में बहुत बड़ा माहौल है। हमारे बच्चे उछल उछल के भाग रहे हैं बहुत जोर से। रात को सो जाते हैं छोटे छोटे बच्चे, 10 साल के, 5 साल के। उछल उछल के आ गया, वो पापा आ गए, वो पापा मर गए, सब करके भाग रहे हैं सब। मम्मी मर गए और गोली चलाई, उसने फायरिंग खोल दी। उनको दिल की धड़कन बहुत बड़ी हो रही है। जगन को कोई दुश्मनी निकालनी थी तो मुझसे निकाल लेता। मेरी पत्नी ने उसका क्या बिगाड़ा था? वह तो अपने घर में ही रहती है। मेरी पत्नी ने कोई मुखबिरी की थी क्या? मान लो मैंने मुखबिरी की भी थी तो मुझे मारता। यदि मेरे पास बंदूक होती तो मैं राजीनामा कभी नहीं करता। गरीब आदमी की कोई सुनवाई ही नहीं करता। उसने आगे बताया कि पुलिस की मदद करें तो पुलिस धोखा दे देती है, पुलिस धोखा नहीं करे तो यहाँ कोई डकैत पनप ही नहीं सकता। पुलिस की मदद कर दो तो बाद में पुलिस साथ छोड़ देती है और अधिकारियों का तबादला हो जाता है और नए अधिकारी जो आते हैं वह पुराने मामले में हमारी कोई मदद भी नहीं करते हैं। इस कारण लोग पुलिस की मदद बिल्कुल नहीं करते। इसके बाद उस पीड़ित पति ने बताया कि मेरी पत्नी के साथ एक और महिला को बिना कपड़ों के साथ पूरे गांव में घुमाया गया था। उस महिला का कसूर बस इतना था कि उसका देवर मेरे साथ अक्सर रहता था। जगन को ये बदला लेना था कि उसका देवर मेरे साथ क्यों रहता है। अब वह लोग इस गांव में नहीं रहते हैं। खैर, अब मैं आपको दूसरी कहानी सुनाता हूँ जिसमें डकैत केशव गुर्जर ने मामूली बात के चलते एक व्यक्ति के बीच गांव में पैर काट दिए थे। 1.25 लाख रुपए के इनामी डकैत केशव गुर्जर का खौफ बीहड़ों में इन दिनों फैला हुआ है। केशव को पुलिस अभी भी तलाश कर रही है। चंबल के डांग में बसा एक सेवर गांव है जहां राजेंद्र सिंह का परिवार रहता था। एक दिन राजेंद्र सिंह का बेटा ट्रैक्टर लेकर खेत जोतने जा रहा था।
राजेंद्र सिंह बताते हैं कि मेरे इकलौते बेटे जितेंद्र के साथ हुई उस दर्दनाक घटना को जब भी मैं याद करता हूं तो आंसू बहने लगते हैं। साल 2019 की बात है। मेरा बेटा उस समय 25 साल का था। आज तक समझ नहीं आया कि केशव की हमसे क्या दुश्मनी थी। मेरा बेटा खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर से जा रहा था। अचानक डकैत केशव गुर्जर और उसके साथी ट्रैक्टर छीनने आए। केशव ने मेरे बेटे का ट्रैक्टर रुकवाया और पूछा कि कहां जा रहा है। मेरे बेटे ने कहा कि खेत जोतने जा रहा हूं। केशव बोला कि नहीं, ट्रैक्टर छोड़, ये मेरा है। बेटे ने कहा कि ट्रैक्टर का क्या करोगे, मुझसे बात करो। मामला आगे बढ़ गया। केशव बोला कि तू मुझे नहीं जानता। उसने कुल्हाड़ी उठाई और उसने मेरे बेटे के पैरों पर मारना शुरू कर दिया। तब तक वार करता रहा जब तक कि वह पैर शरीर से पूरी तरह अलग नहीं हो गए। मेरा बेटा बुरी तरह दर्द से कराहता रहा। गांव वालों ने आवाज सुनी तो उसकी तरफ दौड़े। मैं भी दौड़ा। केशव और उसके साथी बीहड़ों के भीतर गांव वालों को देखकर भाग गए। बेटे और उसके पैरों को लेकर अस्पताल गए। खुशकिस्मत थे कि समय से पहुंच गए और डॉक्टरों ने पैर उसके जोड़ दिए। अब बेटा चल फिर लेता है, लेकिन जोड़ तो जोड़ ही होता है। हमने मामले में पुलिस से रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। मैं तो साहब गरीब हूँ। मैंने जैसे तैसे बच्चे का इलाज करवा लिया और चुप बैठ गया। केशव और उसके साथियों का डर अब तक दिल में है। हमारे पास हथियार थोड़े ही हैं जो उनसे मुकाबला कर लें। हालांकि क्षेत्र में जब से पुलिस सक्रिय हो गई है तब से यहाँ केशव नहीं दिख रहा है। केशव का भगवान करेगा, उसे सजा हो जाएगी या उसे प्राण चले जाएंगे, यह भगवान ही तय करेगा। जगन ने गांव की 2 औरतों के साथ बदसलूकी की। कई औरतों आदमियों पर जुल्म किए। कई बार किसी की घर की औरत को जबरन उठा ले गया। कई परिवारों पर दबाव डाला कि वो अपनी बेटी की शादी उसके बताए आदमी से कर दें। कई जबरन शादियां कराई हैं जगन ने। जब भी शासन प्रशासन का दबाव आता है तो किसी प्रभावशाली व्यक्ति की शरण में जाकर वह सरेंडर कर देता है। उसे जेल में ही शांति मिलती है। बीहड़ों में बसे डकैतों को ग्रामीणों का सपोर्ट मिलता है। भौगोलिक परिस्थितियां भी ऐसी हैं कि डकैत आसानी से बीहड़ों में छिप जाते हैं। कभी मुठभेड़ भी होती है तो चंबल से कूदकर एमपी की तरफ भाग जाते हैं। खैर, आप डकैत जगन गुर्जर और केशव गुर्जर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।